हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी जो सरकार है प्रदेश में, उनके प्रवक्ता, अध्यक्ष, एमपी, एमएलए सभी से अभ्यर्थी हों, चाहे वो शिक्षक, चयनित शिक्षक हों, वो सभी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच में जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए पहले वो जान लेते हैं। सरकार ने, विभाग ने इस विषय की समीक्षा की है और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग इसमें हैं, किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो आपने सुना, अध्यक्ष जो चौधरी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, चाहे वो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी हो, चाहे वो यूआर कैटेगरी में चयनित आपका शिक्षक हो, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। और गौरतलब है कि आप सभी को पता, 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 साल बीते होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। क्यों? ये प्रश्न है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, तो यही उनकी मांग है और जिस पर डबल बेंच ने स्पष्ट तरीके से आदेश दिया सरकार को, विभाग को, कि 3 माह के भीतर नई सूची जारी की जाए, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रावधानों के तहत उनको लिस्ट में शामिल किया जाए। और आप सभी जानते हैं, आज की प्रमुख खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू है। दोनों पक्ष न हो प्रभावित, इस पर फोकस कर हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय। प्रभावितों को कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाकर समायोजित कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो शिक्षक हैं वो प्रभावित होंगे, उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित न हों। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावना है। अब आप सभी को ये बता दें कि इस नई सूची में नियमानुसार अभी तक फिलहाल शासन के स्तर पर और विभाग के स्तर पर भी 2 से 3 बैठकें हो चुकी हैं और नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। किंतु इस सूची के बनने के बाद जो 6 से 7 हज़ार अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, उनको किस तरह समायोजित किया जाएगा, इस पर ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। बीते 4 साल नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों, इन शिक्षकों, माफ़ करिएगा, अभ्यर्थी नहीं हैं, वो एक शिक्षक हैं और अपनी मेरिट के आधार पर वो चयनित होकर आए हैं के समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर शासन व विभाग के स्तर पर विकल्पों पर विचार कर रही है। विभाग अलग से कोई भर्ती निकालकर इनको समायोजित करता है तो इसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। ऐसा विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, किस तरीके से जो चयनित शिक्षक हैं उनको किस तरीके से समायोजित किया जाएगा। फिर भी आने वाले समय में आप सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट बात है कि दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर भी रहेंगी। कई लोग बोल रहे हैं एमआरसी को लेकर, कई लोग बोल रहे हैं बीएड कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि लिस्ट में चयनित होने के बाद उसके बाद आपने देखा ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीएड कैंडिडेट बेसिक में, प्राइमरी में इंगेज नहीं हो पाएंगे, एलिजिबल नहीं हैं। तो नई जो सूची तैयार की जाएगी, जो कैंडिडेट को इनहेल किया जाएगा आरक्षित वर्ग के भर्ती को, क्या वो बस बीटीसी का ही होगा या वो बीएड का भी होगा, तो वो बीएड का कैंडिडेट कैसे वो इस प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती में, सूची में उसको शामिल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।